मोदी गवर्नमेंट ने अभी एक नियम लागू किया कि स्वैच्छिक कर दिया फसल बीमा। जी जी। लेकिन अब यह है कि बैंक वाले कह रहे हैं कि आप जून में आइए, एप्लीकेशन दीजिए, तब आपका फसल बीमा नहीं होगा, नहीं तो आपका कर देंगे। अपने आप लोग कर देते हैं, कोई लाभ नहीं मिलता है। इससे कंपनियां कमा रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों का शोषण कर रही हैं। जी। तो इस दिशा में आप कोई कार्रवाई करेंगे या कोई कार्य करेंगे? कार्य क्षेत्र दूसरा हो गया, सरकारी विभाग का कार्य क्षेत्र हो गया। हमसे किसानों का ही तो मुद्दा है। नहीं वो है, लेकिन एफपीओ से रिलेटेड जो हम जिनका करेंगे मान लीजिए, तब हम उस पर जवाब देंगे जी। जो हम हमारे थ्रू जो बीमा रहेगा फार्मर का, उसका तो हम जवाब दे देंगे। वो क्लेम हम पास करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम केसीसी भी, जिनका केसीसी नहीं बना होगा वो भी बैंक से टाई अप है हमारा, केसीसी भी हम बनवाते हैं। नहीं तो बैंक से टाई अप है, बैंक से किसान ने केसीसी बनवाया और उसका फसल बीमा कर दिया गया, बाढ़ आई नहीं मिला, तो अब क्या करेंगे? हमारे मेंबर रहेंगे तो उस पर आगे बात किया जाएगा जी। ये पूरे इंडिया स्तर पर प्रॉब्लम है। अब ये तो देखिए, हम अपने मेंबर एफपीओ सरकार का है, वो एफपीओ से संबंधित हम अपने मेंबर को देखेंगे जो हमारे मेंबर जुड़े हैं, रजिस्टर्ड मेंबर। तो केला भी निकल के आया, केला भी हमारा होगा, लेकिन इस समय हमारा प्याज वही है। मूल खेती धान का क्रय कर लेने की कोशिश करेंगे। हमसे 2 रुपये सस्ता ही लीजिए। चलिए ठीक बात। आप जो हम लोग मान लीजिए आप यही चाह रहे हैं कि हम लोग मेंबर बने। जी एकदम। तो ठीक है, आप ऑफिस खुलवाइए, हम लोग मेंबर ऑफिस खुला है, बनेंगे। अरे 2000 रुपये में क्या रखा है, आपको भी देखेंगे। वो देखिए आपके गाँव के लिए 2000 अधिक से अधिक मैक्सिमम 2000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। अधिक से अधिक भैया तो 2000 से मेंबर बन जा, आपकी क्या क्या दिक्कत है? आप बोलिए, हम लोग को सुविधा नहीं एकदम और आगे करेंगे जी। हमदर्दी वाली कोई है ही नहीं, हम इस पे कोई हमदर्दी नहीं करेंगे। और से संबंधित या शेयर धारक से संबंधित अच्छा है। किसान के ऊपर डाले हैं नूतन जी। हाँ सर, बताइए आप अपना परिचय। देखिए, जमुनिया फैट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हमारा इनकॉर्पोरेट हुआ है कंपनी एक्ट के तहत। यह एफपीओ है। एफपीओ सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसके अंडर में ये एफपीओ हमारा फॉर्मेशन हुआ है। जो मोदी जी 10,000 एफपीओ फॉर्मेशन का बात कहे थे, उसी के तहत हमारा ये जमुनिया फैट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का रजिस्टर्ड हुआ है। हमारे यहाँ सुवल गांव में इसका इनपुट स्टोर भी खुला हुआ है, यहीं बगल में है। वहाँ पे हम इनपुट का काम करेंगे। कहाँ पर है इनपुट स्टोर आपका? इनपुट स्टोर यहीं बगल में ही है, आपके इंटर कॉलेज के बगल में ही है। अच्छा, इंटर कॉलेज के बगल में है। इंटर कॉलेज के बगल में है। फिलहाल हम जो है आपके इनपुट से काम करेंगे। किसानों का 2 ही चीज़ होता है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट पर जैसे खाद बीज और पेस्टिसाइड हो गया, पशु चारा हो गया जो गायों को खिलाया जाता है, और आउटपुट में आपका उनका जो मटेरियल निकलता है, जैसे गेहूँ धान और केला, जो भी फसल उत्पादित करते हैं। हमारा यहाँ बेसलाइन एक सर्वे हुआ था, उसमें हमारी 2 फसलें निकल के आई थी, जिसमें ओनियन था और केला था। तो इस समय फ़िलहाल हम ओनियन को आगे लेके चल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ओनियन से ही रिलेटेड कोई प्लांट यहाँ आगे प्रोसेसिंग यूनिट जो लघु कृषक कृषि विकास संघ SFAC के सहयोग से हम स्थापित करेंगे। अच्छा, ओनियन खरीदेंगे भी आप? हाँ, हमारे जो रजिस्टर्ड किसान होंगे जी, जो हमारे मेंबर होंगे, मेंबरशिप फीस हमारी 2000 रुपये होती है, जो वो एक किसान 2000 ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता, ना हम ले सकते हैं। वो शेयर धारक अंशधारक बनेंगे। उसमें हमारी कंपनी में जो भी फ़ायदा होगा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में, उसको उस हिसाब से लाभांश दिया जाएगा। तो जो भी हमारे मेंबर होंगे, यहाँ एक क्लस्टर तैयार किया जाएगा और
जैसे हम CBBO से हैं, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारी CBBO का नाम है एक्टेक इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड, नोएडा से। तो हम एक क्लस्टर यहाँ ओनियन का तैयार करेंगे और जो भी हमारे फार्मर रहेंगे उनसे हम अच्छे रेट में ओनियन लेंगे जी। तो क्या एग्रीमेंट करेंगे क्या कि कैसे? हाँ, हमारा एग्रीमेंट होगा फार्मरों के साथ। अब एग्रीमेंट का तो जान ही रहे हैं कि जिस रेट पे हमारा एग्रीमेंट होगा, भले रेट आपका घट जाता है तो हमारा एग्रीमेंट के हिसाब से ही हम उनको मूल्य देंगे। तो ये बताइए कि ओनियन बोने से पहले या प्याज बोने से पहले जी जी, आप रेट निर्धारित करके एग्रीमेंट कर लेंगे? हाँ कि हाँ, उस रेट पर हम खरीदेंगे? निर्धारित कर देंगे, उनको इनपुट भी देंगे, जी। बीज भी देंगे, पेस्टिसाइड भी देंगे, खाद भी देंगे और उनसे उनका रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस किए हैं ओनियन वो भी हम ले लेंगे। तो रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम कब से चालू हो रहा है? रजिस्ट्रेशन हमारा शुरू है, जो स्टोर में इनपुट स्टोर में जाकर रजिस्ट्रेशन फार्मर करवा सकते हैं। जी। 2000 रुपये हमारा मेंबरशिप फीस है। इसको हम शेयर कहते हैं, अंशधारक अंश, जो 2000 रुपये से किसान इसके अंशधारक बन सकते हैं इसके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के। अच्छा, एग्रीमेंट का प्रोसेस कब से चालू कर रहे हैं? एग्रीमेंट हमारे जैसे ही मोबिलाइजेशन ख़त्म होगा उसके बाद हम एग्रीमेंट का प्रोसेस चालू करेंगे। आपकी कंपनी जो है रजिस्टर्ड है कि? जी जी, हमारे कंपनी एक्ट के तहत जो है जमनिया फैट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ये रजिस्टर्ड है। और क्या क्या सुविधाएं आप उपलब्ध कराएंगे? हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल तो हम इनपुट से शुरू कर रहे हैं। दूसरा, हम फार्म मशीनरी बैंक यानी CSC कस्टम हायरिंग सेंटर भी हम यहाँ पे एक रखेंगे, जिसमें हम क्योंकि FPO को गवर्नमेंट जो 80% तक सब्सिडी मशीनरी पे देती है। जैसे कोई ट्रैक्टर ही 10 लाख का है तो वो FPO को 2 लाख का ही पड़ेगा, तो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलता है। तो हम बड़ी बड़ी मशीनें भी रखेंगे हमारे किसानों के लिए, जो अपना इस्तेमाल वो अपना एक नॉमिनल चार्ज जो FPO का चार्ज होगा उसको दे के अपना रेंट पे ले सकते हैं। हार्वेस्टर वगैरह भी रखेंगे? जी जी, जैसे डिमांड आएगी डिमांड जिस तरह की होगी उस तरह से हम करेंगे। ये हमारे CEO साहब हैं, अखिलेश राय जी। अखिलेश कुमार राय, जी। CEO जमनिया फैट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। और किसान यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके इंटर कॉलेज के बगल में स्टोर खुला हुआ है, ऑफिस है, और वहाँ के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की अधिकतम फीस शेयर लाभांश के आधार पर होगी और 2000 से अधिक नहीं होगी। 2000 तक हम किसानों से ले सकते हैं। अच्छा, किसान ये अपना रजिस्ट्रेशन रद्द कराना चाहता है तो क्या करेंगे उस स्थिति में? उसका पैसा रिफंड करेंगे? हाँ, रद्द कराना चाहेगा तो उसका पैसा रिफंड कर देंगे। और क्या सुविधाएं देंगे आप? और खाद बीज से संबंधित और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड से संबंधित, और किसान को क्या गाइडलाइन चाहिए किसी प्रकार की खेती के लिए, उससे संबंधित समय समय पर दिशा निर्देश देने का प्रयास करेंगे। तो प्याज का तो अब सीजन आ रहा है, बीज वगैरह कब से उपलब्ध अभी कराएंगे? देखिए, हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट है और जैसे ही हमारी प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है उसके बाद हम सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे और सीजनल तरीके से चीज़ें आपको उपलब्ध मिलेंगी। कोई हाल वगैरह हायर किए हैं रखने के लिए? हाँ, है। स्टोर हमारा यहीं पे हायर है। और उसके बाद हम जैसे हमारा लाइसेंस होता है, जैसे आप जानते होंगे कि खाद बीज और पेस्टिसाइड के लिए लाइसेंस लेना होता है, तो जी जी, वो जिला कृषि अधिकारी के अंडर में आता है, उससे हमें लाइसेंस लेना है। वो लाइसेंस की प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं। जैसे ही वो आ जाता है उसके बाद हमारे यहाँ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, खाद बीजों को उपलब्ध हो जाएगा? हाँ, उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। मार्केट से सस्ता रहेगा या मार्केट रेट रहेगा? मार्केट से हम सस्ता ही रहेगा, सस्ते महंगा नहीं देंगे और नंबर 1 क्वालिटी का देंगे, क्योंकि हमें लाभांश नहीं कमाना है। हम किसानों को सुविधा देंगे, भाई किसानों को कुछ बचे वहाँ पे कुछ फ़ायदा हो। जैसे 100 रुपये में कुछ मिल रहा है तो हम 70 रुपये में ही आपको देने की कोशिश करेंगे। किस फसल पर आपका फोकस है? हमारी फोकस क्रॉप जैसे बताया 2 हमारा निकल के आया था बेसलाइन सर्वे में। एक तो ओनियन निकल के आया था, प्याज और केला बनाना। हम लेके चल रहे हैं इस समय प्याज को जी, फोकस क्रॉप। और धान बाजरा वगैरह के किसानों के लिए ये आने वाले टाइम में देखेंगे। अब अगर मान लीजिए उस तरह की अगर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, अगर चेंज करने का नौबत आता है तो उस पर आगे BOD मिल के और जो हमारे फार्मर रजिस्टर्ड हैं वो मिल के अपना चेंज कर सकते हैं कि आगे हम किस फसल में चलना है। फिलहाल हमारे बेसलाइन सर्वे में जो ओनियन ही आया था तो उसी को हम लेके चलते हैं। ओनियन की पैदावार तो यहाँ बहुत होती है, तो क्या करेंगे आप? यहीं स्टोर करेंगे कि बाहर ले यही जाएंगे? उसमें हम उससे संबंधित हम प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे। अच्छा, प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे। आने वाले टाइम में ओनियन पे ही DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम तैयार करेंगे प्रोसेसिंग प्लांट के लिए। वो आगे भेजेंगे मिनिस्ट्री में। उसी पे हमें गवर्नमेंट की तरफ से लोन मिलेगा, जो हमें किसी के बिना किसी गारंटी के मिलेगा। वो SFAC लघु कृषक कृषि विकास संघ है, उसके वो हमारी गारंटी लेती है POS की, और लोन करके हम प्रोसेसिंग प्लांट आगे लगाएंगे। अच्छा, इस संस्था की स्थापना कब की गई थी?
ये हमारा इनकॉर्पोरेशन हुआ है 2021 में हुआ है, जी लगभग मई या जून में। जी। वर्किंग एरिया क्या है आपकी? केवल हमारी जमानिया इस तहसील है? नहीं, जमानिया फेड तो एक नाम हो गया आपका जी हमारा, क्योंकि ये फेड बीच में आ रहा है, क्योंकि हमारा ये नेफेड जो हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो नेफेड है, जी और इसीलिए जमनिया फेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ये ब्लॉक जो है हम रेवतीपुर ब्लॉक तक ही सीमित रहेंगे। जी ये रेवतीपुर ब्लॉक तक ही जी आप सीमित हैं। जी एक समस्या है जो किसानों के मूल रूप से, जी किसान केसीसी बनवाते हैं। जी जी हाँ, हम आने वाले टाइम में करेंगे केसीसी की व्यवस्था, जिनके पास अगर नहीं होगा, क्योंकि हमारा यूनियन बैंक से टाई अप है, हम जो भी सुविधाएं आगे मान लीजिए हम छोटे छोटे ग्रुप भी बनाएंगे, जिसको फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं, वो हम बनाएंगे। वो 20-20 फार्मर पे होता है, उसमें जैसे छोटे छोटे माइक्रो लोन होते हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे। जैसे 20-20 का ग्रुप है, किसी को 1000, 2000, 5000, जो साहूकारों के चक्कर में ना पड़े सर फार्मर हमारे, वो छोटे छोटे लोन भी हम करवाएंगे। नहीं, सेल्फ सहायता समूह जिसको कहते हैं हम, SHG स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, उस तरह के ग्रुप हमारे बनेंगे। जी एक बात बताइए कि जो केसीसी में फसल बीमा होता है, हाँ हाँ आज के डेट में लूट का कारण हो गया है। जी जी अभी सुहौल में बाढ़ आई थी, हाँ हाँ सारे धान डूब गए, हाँ हाँ। लेकिन न बीमा का पैसा मिला, न कोई सर्वे हुआ, और सरकार का घोषणा है कि बाढ़ का पानी आते ही 25% किसानों को दे दिया जाएगा। जी जी ऐसे में आप क्या कहना चाहिए? इसमें देखिए, जो हमसे जो जुड़े फार्मर रहेंगे, अगर हम आगे बीमा पे भी अगर वो काम करना चाहेंगे तो हम उनका अपनी FPO की तरफ से बीमा करवाएंगे, तो उसका हम मान लीजिए हम ले सकते हैं जिम्मेदारी कि ठीक है, हम भाई कुछ नुकसान हुआ था हम उसको रिकवरी दिलवाएंगे। अच्छा, फसल बीमा जो सरकार का है उस पर आप जिम्मेवारी सरकार नहीं के हम उस पर हम नहीं कुछ बता सकते। उसके लिए अलग विभाग है, अलग लोग काम नहीं, करने वाले उसमें एक प्रॉब्लम यह है कि प्रीमियम लोग काट लेते हैं। अब हमारे से संबंधित मान लीजिए हम आने वाले टाइम में जैसे कैटल फीड बेच रहे हैं, कि हम जानवरों का भी बीमा करवाएंगे, वो देहात कंपनी की तरफ से रहेगा, तो उसमें भी देखिए उसमें नॉमिनल 5-10 रुपया चार्ज होता है, ज़्यादा नहीं होता है। वो मान लीजिए वो भी FPO भी निर्वहन कर लेगा उसका, तो उसमें उससे हमसे जुड़ा जो काम रहेगा, उसमें मान लीजिए आपका कुछ क्लेम रहता है तो उस पर हम आगे उस पर बढ़ेंगे। नहीं, मोदी गवर्नमेंट ने अभी एक नियम लागू किया कि स्वैच्छिक कर दिया फसल बीमा। जी जी लेकिन अब यह है कि बैंक वाले कह रहे हैं कि आप जून में आइए, एप्लीकेशन दीजिए, तब आपका फसल बीमा नहीं होगा, नहीं तो आपका कर देंगे। अपने आप लोग कर देते हैं, कोई लाभ नहीं मिलता है। ऐसे कंपनियां कमा रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों का शोषण कर रही हैं। जी तो इस दिशा में आप कोई कार्रवाई करेंगे या कोई कार्य देखिए, करेंगे? कार्यक्षेत्र दूसरा हो गया, सरकारी विभाग का कार्यक्षेत्र हो गया, ये हमसे नहीं, किसानों का ही तो मुद्दा है। नहीं वो है, लेकिन FPO से रिलेटेड जो हम जिनका करेंगे मान लीजिए, तब हम उस पर जवाब देंगे। जी, जो हम हमारे थ्रू जो बीमा रहेगा फार्मरों का, उसका तो हम जवाब दे देंगे, वो क्लेम हम पास करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम KCC भी जिनका KCC नहीं बना होगा, वो भी बैंक से टाई अप है हमारा, KCC भी हम बनवाते हैं। नहीं तो बैंक से टाई अप है, बैंक से किसान ने KCC बनवाया हाँ और उसका फसल बीमा कर दिया गया, जी। बाढ़ आई नहीं मिला, तो अब क्या करेंगे? हमारे मेंबर रहेंगे तो उस पर आगे बात किया जाएगा। जी, ये पूरे इंडिया स्तर पर प्रॉब्लम है। अब ये तो देखिए, हम अपने मेंबर जो काम सरकार का है, वो FPO से संबंधित, हम अपने मेंबर को देखेंगे जो हमारे मेंबर जुड़े हैं, रजिस्टर्ड मेंबर। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी।